लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ सालों में देश भर में अपराध और खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी गूंज पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक सुनाई देती है। सिद्धू मूसेवाला कांड से लेकर सलमान खान को मिली धमकियों तक इस गैंग के काले कारनामों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। उसका नारा है जय बलकारी। एक तरफ अपराध में शामिल है तो दूसरी तरफ धार्मिक है, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता है, अपने गैंग को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाता है। उसका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है। आइए हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के एक छात्र नेता से गैंगस्टर बनने की कहानी सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि करोड़ों की संपत्ति उसने कैसे बनाई और अब वो क्या चाहता है। एनसीपी नेता और विधायक बाबा सिद्दीकी कांड और फिर सलमान खान की खतरे में जान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद पहली बार सलमान खान का बड़ा बयान सामने आया है। सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर कहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना था। उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर और डिप्रेशन दिख रहा था। मुझे यहाँ नहीं आना था, उसके बावजूद भी मैं आया हूँ। मुझे नहीं करना था लेकिन मैं कर रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई का ये खौफ सलमान खान के चेहरे पर नजर आ रहा है और उनका ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इसके अलावा उनके पिता के चेहरे पर भी ये डर साफ तौर पर दिख रहा था। सलमान खान के पिता सलीम खान भी कह रहे थे, पूछना है जो आज ही पूछ लो, क्या पता कल हो ना हो। सलमान खान और पिता सलीम खान दोनों के चेहरे पर सिर्फ एक ही डर और वो डर है लॉरेंस बिश्नोई का। आपको याद तो होगा ही कि कैसे सलमान खान ने उस वक्त ये कहा था कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को धमकियां देता है। डर उनके माता और पिता दोनों के चेहरे पर दिखता है और सलमान खान ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। आखिर ये डर कब तक चलेगा? जो बॉलीवुड के दबंग खान कहलाते थे वो डर के साए में जीने को मजबूर है। आइए हम इसकी पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का डर ना सिर्फ सलमान खान सलीम खान पर है बल्कि पूरे बॉलीवुड पर लॉरेंस बिश्नोई का डर दिख रहा है। बॉलीवुड वाले डर के साए में जी रहे हैं। जैसे एक टाइम पर दाऊद का खतरा बॉलीवुड पर मंडराता था, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस घर के बाहर नहीं निकलती थी, वैसा ही हाल कुछ आज सलमान का भी देखने को मिल रहा है। सलमान भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ तक कि सलमान के पिता सलीम खान ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि जिस लॉन एरिया में हम बैठते थे अपने घर में हम वहां पर नहीं बैठ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से। और वो शख्स कोई और नहीं, मुझे उसका नाम आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका खौफ पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में मंडरा रहा है और बॉलीवुड डर के साए में जीने को मजबूर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ सालों में देश भर में अपराध और खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी गूंज पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक सुनाई देती। सिद्धू मूसेवाला कांड से लेकर सलमान खान को मिली धमकियों तक इस गैंग के काले कारनामों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उसका नारा है जय बलकारी। एक तरफ अपराध में शामिल है तो दूसरी तरफ धार्मिक है, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता है, अपने गैंग को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाता है। उसका सालाना टर्नओवर करोड़ों का है। आइए हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के एक छात्र नेता से गैंगस्टर बनने की कहानी सुनाते हैं और ये भी बताएंगे कि करोड़ों की संपत्ति उसने कैसे बनाई और अब वो क्या चाहता है। एनसीपी नेता और विधायक बाबा सिद्दीकी कांड और फिर सलमान खान की खतरे में जान। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लॉरेंस बिश्नोई, असली नाम बलकरन बरार। जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी माँ इतनी खुश हुई कि नाम रख दिया लॉरेंस। लॉरेंस मतलब होता है खूबसूरत। उसके पुलिसकर्मी पिता ने घोषणा की कि उनका बेटा एक आईपीएस अधिकारी बनेगा। 12 फरवरी 1993 को जन्मा लॉरेंस बिश्नोई ग्रेजुएट है, पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 2009 में पढ़ाई के दौरान वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से
जुड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी से मिलने और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आने के बाद विश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। उसने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। लगभग 3 दशक बाद लॉरेंस विश्नोई एक आतंकवादी है जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। लॉरेंस विश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांड को अंजाम देने का दावा किया। जो विश्नोई लोग उसे करीब से जानते हैं वो उसके गुणों से अच्छी तरह वाकिफ है। वो कॉलेज चुनाव में एक कुशल योजनाकार साबित हुआ, अच्छा स्टूडेंट था। उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का गठन किया जो आज भी मौजूद है। अच्छी योजना बनाई, दिन रात प्रचार किया, उसके बावजूद भी लॉरेंस चुनाव हार गया। कॉलेज चुनाव में हार विश्नोई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। लॉरेंस को हार बचपन से ही स्वीकार नहीं थी। विरोधी दल वाले जीत गए, जश्न मना रहे थे। उसने अपमानित महसूस किया। एक पुलिस वाले ने खुलासा किया कि हारने के बाद उसका पहला कदम था रिवॉल्वर खरीदना। फरवरी 2011 में हाथापाई के दौरान विश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोलियां चला दी। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल लॉरेंस की एक प्रेमिका थी। जब वो 10वीं क्लास में था उससे प्यार हुआ। हालांकि ये प्यार एक तरफा था, लेकिन जब 12वीं क्लास में गया उसकी प्रेमिका को भी लॉरेंस से प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ने लगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। विरोधी दल पर दबाव बनाने लगा और विरोधी दल वालों ने उसकी गर्लफ्रेंड का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। और यहां से शुरू होती है गैंगस्टर लॉरेंस की कहानी। इस घटना के बाद विश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई। तब 19 साल के विश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का का समर्थन मांगा। युवा लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे और उनका साथ घातक साबित हुआ। गुरदासपुर का रहने वाला भगवानपुरिया विश्नोई फाजिल्का के लिए एक तरह से गुरु था। उसने केवल धंधे के गुण नहीं सिखाए बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। विश्नोई तेजी से आगे बढ़ा और उसने खुद को पंजाब के अपराध जगत में स्थापित कर लिया। लॉरेंस का सबसे करीबी उसका मित्र संपत नेहरा बन गया। संपत एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और एक बढ़िया एथलीट था। पुलिस एजेंसियों का कहना है कि विश्नोई कभी भी एक हिटमैन नहीं था बल्कि एक योजनाकार और एक सम्मोहक नेता था। वो तो छात्र राजनीति में आगे जाना चाहता था। उसने उत्तर भारत के हर राज्य में गिरोह के साथ गठबंधन बनाने का लगभग असंभव और खतरनाक विचार को अंजाम दिया। पंजाब के बाहर इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंद पाल और बाद में उसके शिष्या अनुराधा साझेदार बन गए। भगवानपुरिया द्वारा विश्नोई से परिचय कराने के बाद उत्तर प्रदेश के एक नेता ने भी इनका समर्थन किया। विश्नोई के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं। उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला है। उसके साथ ही संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका मामले में 5 लाख रुपए के इनाम के साथ गिरफ्तार किया, जो फिलहाल जेल में बंद है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से अधिक शूटर्स हैं। फिलहाल लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही उसने बॉलीवुड पर डर बना रखा है। साफ चेतावनी है कि अगर किसी ने हिंदू देवी देवता या भगवान का अपमान किया या हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोला तो वो छोड़ेगा नहीं। खैर, हम अब आपको लॉरेंस के रईसी की कहानी सुनाते हैं। लॉरेंस विश्नोई के गैंग के पास खूब पैसा है। ना सिर्फ विदेशों से फंडिंग होती है बल्कि फिरौती से भी मोटी रकम मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि खुद लॉरेंस विश्नोई के पास 4 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। लॉरेंस विश्नोई के पिता का नाम लविंद्र है। लॉरेंस के भाई का नाम अनमोल विश्नोई है, जो विदेश में रहकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करता है। फिलहाल वो साबरमती जेल में है, लेकिन वहीं से सारी चीजें कर रहा है और अब उसके चचेरे भाई ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के दौरान लॉरेंस के चचेरे भाई ने कहा कि जेल में लॉरेंस को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए साल में कम से कम उसके ऊपर 40 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। लॉरेंस विश्नोई के चचेरे भाई रमेश विश्नोई ने कहा कि हमारा परिवार शुरुआत से ही संपन्न रहा। लॉरेंस के पिता पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी।
रमेश बिश्नोई का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता के पास गांव में 110 एकड़ जमीन है। भाई ने आगे बताया कि लॉरेंस को हमेशा से महंगे कपड़े और जूते पहनने का शौक है, इसीलिए अभी भी परिवार जेल में ही उसके ऊपर 35 से 40 लाख रुपए महीने का खर्च करता है। बातचीत के दौरान रमेश ने यह भी बताया कि पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस का असली नाम बलकरट बरार है, लेकिन वो अपने स्कूल के दिनों से ही लॉरेंस बन गया। उस समय उसे ये नाम रखने की सलाह उसकी आंटी ने ही दी थी और कहा जाता है कि ये नाम ज्यादा बेहतर लगता है, फिर तभी से उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई पड़ गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में लॉरेंस को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, यहाँ तक कि नवरात्र के 9 दिनों में वो मौन व्रत रखता है। लॉरेंस बिश्नोई को अपराध जगत में गुरुजी कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी तो जो शूटर्स थे उसने अनमोल बिश्नोई से कहा था कि गुरुजी का आदेश है। पुलिस के मुताबिक गुरु मतलब लॉरेंस बिश्नोई है, ये कोड नेम है। मुंबई पुलिस के पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है और अब वो चाहता है कि सलमान खान अपने गलती के लिए माफी मांग ले, लेकिन सलमान का अहंकार रावण से बड़ा है, वो माफी मांगने को तैयार नहीं और लॉरेंस उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और अब खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बॉलीवुड पर अपनी धाक जमाना चाहता है, राज करना चाहता है और यहां से तगड़ी कमाई करके अपने गैंग को चलाना चाहता है। दाऊद की तरह देश का नया डॉन बनना चाहता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सलमान खान काले हिरन केस में माफी मांगेंगे या नहीं, या डर के साए में जिएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा।